मंत्री पद की शपथ के साथ ही विवादों में आए बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार आज अपहरण मामले में दानापुर कोर्ट में पेश होंगे। कार्तिक कुमार 2014 के अपहरण मामले में आरोपी हैं। वारंट, सरेंडर और शपथ को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, आपको याद होगा। और कार्तिक कुमार को कानून मंत्रालय की जगह गन्ना विभाग सौंप दिया गया था, जिसके बाद कार्तिक कुमार ने कल देर शाम सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया है। सोलह अगस्त को नीतीश सरकार में शपथ, 30 अगस्त की रात मंत्रालय बदला, 31 अगस्त को कैबिनेट से इस्तीफा। आरजेडी के हैवीवेट नेता कार्तिक सिंह महज 15 दिन में बिहार के कानून मंत्री से पूर्व मंत्री बन गए। मंत्रालय बदलने से कथित तौर पर नाराज कार्तिक सिंह ने कल शाम अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मंजूर कर वो चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। कार्तिक को मंत्री बनाए जाने से नीतीश पर हमलावर बीजेपी इसे अपनी कामयाबी बता रही है। जब मैंने कविता लिखी कि मैं लाचार हूं और फिर भी नीतीश कुमार हूं, तब उन्होंने जा करके उस कविता को पढ़ने के बाद उनका थोड़ा सा जमीर जग गया और उन्होंने कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिया। और भी जो बागी और दागी मंत्री हैं आपके, उनका भी इस्तीफा ले माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्तिक के इस्तीफे से बीजेपी खुश है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी नेता सुशील मोदी का ट्वीट देखिए। नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। बीजेपी हमलावर है, लेकिन पलटवार करने में आरजेडी और जेडीयू भी पीछे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदला है, ये उनका विशेषाधिकार है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो उनके मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, वो चार्जशीटेड हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो कानून का राज नजर आता है, और सत्ता से जब हटते हैं तो राजनीतिक वियोग में अनर्गल प्रलाप शुरू करते हैं। यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और आपको इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता अपने राजनीतिक जमीन का करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 16 अगस्त को नीतीश कुमार ने कार्तिक कुमार को मंत्री बनाया था, उन्हें कानून मंत्रालय दिया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस दिन कार्तिक को अपहरण के एक पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट पर कोर्ट में पेश होना था, उस दिन वो शपथ ले रहे थे। बीजेपी के हमलों के बीच नीतीश और उनके डिप्टी डटकर कार्तिक सिंह के साथ खड़े थे। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी के फ्रेम करने के अलावा और कोई काम है तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है, और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो पता है। कुछ दिन के हंगामे के बाद मामला जब शांत हुआ तो नीतीश ने 30 अगस्त को रातों रात कार्तिक सिंह से कानून मंत्रालय छीनकर गन्ना मंत्रालय थमा दिया। ये अटकलें पहले से थी कि कार्तिक सिंह पर एक्शन तय है। इसका संकेत उन्होंने कुछ दिन पहले खुद दिया था। आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, नीतीश के इस बयान से माना जा रहा था कि दागी मंत्री से छुटकारा पाने में नीतीश अपने अंदाज में जरूर कार्रवाई करेंगे। ये अंदाजा सही साबित हुआ। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब किस किस मंत्री पर कार्रवाई की है। ये वो दागी मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं। 2008 में आरएन सिंह पर परिवहन मंत्रालय से इस्तीफा देने का दबाव बना, इस्तीफा दे दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त होने पर दोबारा उन्हें फिर मंत्री बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं जीतन मांझी। 2005 में बीएड घोटाले में इस्तीफा इन्हें देना पड़ा था। जीतन मांझी पर यह तलवार थी। आरोप मुक्त होने के बाद एक बार फिर उन्हें मंत्री बनाया गया था। फिर स्टिंग ऑपरेशन में अवधेश कुशवाहा
के फंसने पर उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में उनसे मंत्रालय छिन गया था। इसके साथ ही अब हमारे संवाददाता का रुख करेंगे, रोहित सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, देखिए देर से ही सही लेकिन कार्रवाई की गई, कार्रवाई भी ऐसी कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन किरकिरी इतनी नीतीश कुमार की तब तक हो चुकी थी कि ये जो पूरा का पूरा मामला था बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो चुका था और अब इस्तीफा देने की नौबत, यानी कि बकरा जान से भी गया और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पूरी तरीके से नीतीश कुमार की फजीहत हुई है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त बीत गया, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, सिर्फ वो इशारा दे रहे थे कि कुछ देखते हैं क्या इस पूरे मामले में होता है, लेकिन रातों रात हमने देखा 30 अगस्त को इससे पहले उनका मंत्रालय बदला गया। यानी कि नीतीश कुमार ने दबाव जरूर बनाया होगा लालू प्रसाद के ऊपर कि इस मंत्री को हटाया जाना चाहिए, लेकिन लालू ने जो है वो नहीं माना, इसीलिए केवल उनका मंत्रालय बदला गया था। क्योंकि देखिए आज उनकी पेशी होनी है दानापुर के कोर्ट में और नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते थे कि कानून मंत्री के तौर पर कार्तिक कुमार आज दानापुर कोर्ट में पेश हो अपहरण के उस मामले में, इसीलिए पहले तो उनका विभाग बदला गया। लेकिन आखिरकार लगता है कि नीतीश कुमार ने लालू पर दबाव बनाने में जो है उनको सफलता मिली है और कल रातों रात हमने देखा किस तरीके से कार्तिक सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा नीतीश कुमार को, वो इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इस पूरे मामले में फजीहत जरूर हुई है। एक ऐसी एक संदेश भी गया है कि वो क्या भ्रष्टाचार से समझौता करना चाह रहे थे अपनी सरकार को बचाने के लिए, जो लालू प्रसाद की बदौलत इस वक्त चल रही है। तो कहीं ना कहीं फजीहत जरूर हुई है, लेकिन आखिरकार ये पहले, जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये भी पहला विकेट गिरा है। उनका आरोप है कि अभी और भी आपराधिक छवि के लोग जो मंत्री बने हुए हैं उनको भी जल्द ही जो है वो नीतीश कुमार को हटाना पड़ेगा उन्हें अपने मंत्रिमंडल से। यानी कि रोहित, हम ये माने कि मामला सिर्फ कार्तिकेय सिंह पर थमा नहीं है, आने वाले वक्त में नीतीश सरकार, उनके दागी मंत्री सब पर गाज गिर सकती है और एक एक करके छांट छांट के इन मामलों को सामने लाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कार्तिकेय सिंह का मामला इकलौता नहीं है। कार्तिकेय सिंह एक पहला मामला था सामने आया, रामानंद यादव एक दूसरा मामला है जिनका एक आपराधिक पृष्ठभूमि है, सुरेंद्र यादव तीसरे एक मंत्री हैं उनका भी एक आपराधिक पृष्ठभूमि है। तो इस तरीके के फिर आप चावल घोटाले में सुधाकर सिंह, उनका भी नाम आया हुआ है, FIR में उनके खिलाफ भी हुआ है। तो ऐसे तकरीबन 5-6 मंत्री हैं RJD कोटे से जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, FIR दर्ज है या फिर जांच चल रही है। और बीजेपी इसी को जो है मुद्दा बना रही है, क्योंकि वो जानती है बीजेपी कि नीतीश कुमार का जो कमजोर कड़ी है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से वो हमेशा कहते हैं कि समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए भ्रष्टाचार के मामले जो RJD में है उसको उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले जो RJD कोटे के मंत्रियों से जुड़े हैं उनको उठाए जा रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को डिमोरलाइज किया जा सके और अगर संभव हो तो ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सके। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।